हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंदौर। स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट्स की। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हम एसी सर्किट पे बात कर रहे हैं और अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं कि एसी सर्किट क्या होता है एंड प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्योर इंडक्टिव सर्किट, यानी कि ऐसा सर्किट जहां पर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को इग्नोर किया जाएगा। याद रखिएगा, हम इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऐसा कोई सर्किट हो जहां पे रेजिस्टेंस ना हो और कैपेसिटेंस ना हो, केवल और केवल इंडक्टेंस हो। तो ऐसा कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट फॉर द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वी आर ignoring the other parameters like the resistance and the capacitance, and we are considering only the inductance. So let us start with this particular topic, and अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और क्लास में जो भी आपको कंटेंट समझ में आ रहा है या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं कि किस टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आगे बढ़ते हैं एंड हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्योर इंडक्टिव सर्किट। पिछली क्लासेस में मैं आपको प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में बता चुका हूं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की हम बात कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस मेरी नहीं देखी है तो आपको आज की जो वीडियो क्लास है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिछली क्लासेस की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, पहले आप ये क्लास आराम से देख ले, पूरी क्लास को देखना है, पूरा वीडियो देखना है, आखिरी तक देखना है ताकि कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आपकी गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी। इस क्लास को पूरा देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपने प्योर रेजिस्टिव सर्किट की क्लास नहीं देखी है, एसी सर्किट की क्लासेस नहीं देखी है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखना है और इसको आराम से समझना है। सर्किट किस तरह का होगा, इंडक्टेंस क्या होता है, किस तरह से उसका सिंबल बनाया जाता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर सिंबल के तौर पर हम इंडक्टेंस को बनाते हैं। एंड इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या है? इंडक्टेंस इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जब भी करंट की डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो इंडक्टेंस इंड्यूस्ड हो जाएगा, इंडक्टेंस काम करेगा या फिर इंडक्टेंस वहां पर एग्जिस्ट होगा। ठीक है, अगर करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ओके, करंट की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, इन दैट केस द इंडक्टेंस विल बी जीरो। ठीक है, तो इसको हम एल लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। एल लेटर इज यूज फॉर द इंडक्टेंस एंड सिंबल मैंने आपको इस तरह से बनाया। एंड द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज द हेनरी। ओके, हेनरी में इसको मेजर किया जाता है। एंड नाउ वी आर अप्लाइंग एसी सप्लाई टू दिस इंडक्टेंस। इस सर्किट में हम क्या दे रहे हैं? एक अल्टरनेटिंग सप्लाई दे रहे हैं, यानी कि वी आर अप्लाइंग द V of t which is AC in nature, and the mathematical expression of this V of t is equal to the V max sin omega t. This is the standard expression for the any alternating voltage. Okay, अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा, तो पिछली क्लासेस में एसी सर्किट की क्लास आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ ड्यू टू दिस वोल्टेज, दिस V of t, यहां पर एक करंट फ्लो होगा दैट इज I of t। ये जो करंट है पूरे लूप में फ्लो होगा, यहां से लेकर यहां तक पूरे लूप में फ्लो होगा। एंड ड्यू टू दिस करंट, यहां पर एक जो कि इंडक्टेंस है, तो यहां पर एक वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज VL। ओके, करंट फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इन द पर्टिकुलर इंडक्टेंस इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम जानते हैं कि करंट के एंटरिंग टर्मिनल को प्लस कहा जाता है और करंट के लिविंग टर्मिनल को माइनस कहा जाता है। सो एंटरिंग टर्मिनल विल बी पॉजिटिव साइड एंड आई मीन पॉजिटिव टर्मिनल, एंड द लिविंग टर्मिनल विल बी द नेगेटिव टर्मिनल, एंड द वोल्टेज बीइंग ड्रॉप हियर इन दिस पर्टिकुलर इंडक्टेंस। ओके, तो कई सारे कंसेप्ट के आधार पर मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं। 2 से 3 अलग अलग कंसेप्ट है। नंबर 1 कंसेप्ट हम ये कह सकते हैं कि
by using the Ohm's law. According to Ohm's law, the voltage drop across the inductance is L di by dt. The differentiation of the integration with respect to time multiplying the inductance is nothing but the value of voltage drop across the inductance. Okay. So दूसरा कंसेप्ट मैं ये कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर लूप में अगर मैं केवीएल अप्लाई करता हूं, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करता हूं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई किया जाता है, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है? द टोटल वोल्टेज राइज is always equal to the total voltage drop in any loop of any electrical circuit. In other words, we can say the algebraic sum of all voltages. All voltages means the rise in voltage, the drop in voltage. So ultimately the algebraic sum of all voltages are always equal to the 0 in any loop or in any mesh of any circuit. तो इस रूल का यूज करके भी मैं यहाँ पर इक्वेशन को लिख सकता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिस इज rise in voltage, this V of t is rise in voltage and this VL is drop in voltage. So as per the KVL, this V of t is equal to the VL, this V of t is equal to the VL. Okay, ओम्स लॉ से हमने इस VL की वैल्यू लिखना है. दूसरा कंसेप्ट ये भी कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स एंड दिस पर्टिकुलर इंडक्टेंस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है, तो दिस वोल्टेज विल बी इक्वल टू दी दिस वोल्टेज. तो कई सारे कंसेप्ट है, अल्टीमेटली अलग अलग कंसेप्ट से इस चीज को समझा जा सकता है जो भी आसानी से हमको समझ में आए. एंड नाउ लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ दिस VL. This is V of t and VL. VL is the voltage drop across the inductance and which is equal to the L multiply with d by dt, and this I is I of t. This I is nothing but the current flowing through the inductance. And वापस से हम मैथमेटिकल फॉर्म में भी इस चीज को समझेंगे कि इंडक्टेंस क्या होता है. इंडक्टेंस जब पैदा होता है जब करंट वेरी होता है. इफ करंट इज चेंजिंग, इफ करंट is changing in terms of their magnitude, in terms of their direction, करंट अगर चेंज हो रहा है तो यहाँ पर इंडक्टेंस आएगा. अगर करंट कांस्टेंट है तो इन दैट केस दिस डिफरेंशिएशन विल बी 0 एंड दिस विल गेट अल्टीमेटली ओवरऑल वैल्यू विल बी 0. तो अगर कांस्टेंट है करंट तो इंडक्टेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी, और करंट अगर वेरी कर रहा है तो यहाँ से कुछ ना कुछ हमें डेफिनेट वैल्यू मिलेगी. ओके, सिंपल सा मैथमेटिक्स का रूल हम इस्तेमाल करेंगे. एंड बेसिकली हमको हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमको ये पता करना है कि करंट का एक्सप्रेशन कैसा रहता है, करंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा लिखा जाता है, एंड करंट का वेव फॉर्म किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है, एंड करंट का फेजरली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो फॉर दैट वी नीड द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ करंट एंड we are going to calculate the mathematical expression of current. So from here we are interested only the value of current, only in the value of current. So dit, I have to write this dit which is equal to the, this dt will be multiplied with this V of t, this is V of t and this is in denominator and it will get into the multiplication of this V of t. This L is in the multiplication and ये अगर उधर जाएगा तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा. बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स हमने लगाया है, क्रॉस मल्टीप्लाई चीज़ों को किया, जो नीचे थी चीज़ ऊपर चली जाएगी, जो चीज़ ऊपर थी वो नीचे चली जाएगी, तो आपको कुछ इस तरह से इक्वेशन देखने को मिलेगी. सो अल्टीमेटली आई एम हैविंग डी आई ऑफ टी इज इक्वल टू दी 1/L V of t dt. Okay, and what is the value of this V of t? This V of t is simply equal to the Vm sin omega t. Okay, this V of t is equal to the Vm sin omega t. Let us put the value of this V of t, which is Vm sin omega t, and dt will be as it is. This Vm is constant, this Vm is the maximum value of voltage and it is constant, so I can write this equation as Vm divided by L sin omega t dt, and this is nothing but the d I of t. Now I need to write the value of I of t only, and this is the d I of t. तो हमें क्या करना होगा, जब भी हमारे पास डी मतलब कि डिफरेंशियल वैल्यू हो, सेगमेंट वैल्यू हो, डिफरेंट
स्मॉल वैल्यू हो तो उसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें कंप्लीट वैल्यू मिल जाती है। दिस इज द स्मॉल वैल्यू फॉर द स्मॉलर पार्ट। सो अगर हम इसको t के रिस्पेक्ट में पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, वी विल गेट इंटीग्रेशन d I of t and Vm divided by L integration sin omega t dt. Okay, this integration and this differentiation will be cancel out each other because they are opposite to in nature. So we will have only the I of t, and now we need to integrate this term. इसको इंटीग्रेट करना है तो दिस Vm इज द कांस्टेंट, दिस L इज अगेन कांस्टेंट, सो Vm डिवाइडेड बाय L is keeping outside the integration because these are the constants. So we will have only the sin omega t dt. बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं हम, 11th और 12th में जो हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन, उसी की चीज़ों को हम यूज कर रहे हैं। अब हमें इंटीग्रेशन की बात करना है। अब हमको क्या पता होना चाहिए कि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हर कोई जानता है, बच्चा जानता है। द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इज व्हाट? द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इज माइनस का कॉस ओमेगा टी। इस साइन ओमेगा टी का मैं अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस कॉस ओमेगा टी मिलेगा। और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है तो दिस ओमेगा टी विल बी अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड जो वैल्यूज आएगी उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन का रूल है, आपने 11th और 12th में इसको बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि साइन ओमेगा टी डी टी हमेशा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा मिलेगा, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, so this omega is again constants, and I would like to write this omega along with this inductance L, so it will be like this Vm divided by omega into L. Okay, ये omega और ये L मैंने दोनों साथ में लिखे हैं, and this is minus cos omega t. By using the simple trigonometric laws, I can write this cos omega t in terms of sin omega t. क्यों लिखेंगे? कारण ये है कि we are having the expression of voltage in terms of sin omega t. The value of V of t is equal to the Vm sin omega t, and if I'm going to compare this value of voltage and current, so I need to write this mathematical expression of current in terms of sinusoidal, in terms of sin omega t. सो कोस ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है? कोस ओमेगा टी होता है पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी साइन। ओके, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी भी लिखा जा सकता है। हम जानते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू दी साइन 90 प्लस थीटा या फिर साइन 90 माइनस थीटा, दोनों चीजें होती हैं। ओके, तो इस तरह से हम चीज़ों को लिख सकते हैं। इन दोनों फार्मूला से कोई सा भी मैं एक फार्मूला यूज कर सकता हूं, एंड आई प्रीफर दिस वन। इसका भी एक कारण है, अभी मैं आपको बता दूंगा, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस cos omega t is equal to the sin pi by 2 minus omega t, and this sign minus sign will be as it is, इसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो cos ओमेगा टी की वैल्यू में क्या लिख रहा हूं? साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, दिस इज द एंगल। ओके, एंड दिस Vm divided by omega L will be as it is, and this is the expression of I of t. Okay, let us multiply this minus sign into the bracket and we will get the expression like this. This Vm divided by omega L again will be as it is, and साइन, ये माइनस साइन अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई बाई 2 क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस ओमेगा टी है ये प्लस का हो जाएगा। सो दिस विल बी प्लस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे कारण बताना चाहूँगा कि मैंने ये नीचे वाला फार्मूला ही क्यों यूज़ करा, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये था, मैं ये चाहता था कि मेरे पास ओमेगा टी जो है पॉजिटिव रहे।
ओमेगा टी अगर पॉजिटिव रहेगा, इसके जैसा रहेगा, तो मुझे कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी। इस कारण से मैंने ये वाला फार्मूला यूज किया है, ऊपर वाला यूज नहीं किया। ठीक है, ओके। सो द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ करंट आई ऑफ टी इज इक्वल टू दी वी एम डिवाइडेड बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ओके, ये ओमेगा एल क्या है? इस ओमेगा एल को हम कहते हैं एक्सेल। इस ओमेगा एल को क्या कहा जाता है? एक्सेल कहा जाता है। और ये एक्सेल क्या है? दिस एक्सेल इज नथिंग बट द इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये जो एक्सेल है ये क्या है? ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जिसको ओम में मेजर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर इंडक्टेंस एल है तो इसको मेजर किया जाएगा हेनरी में, और एक्सेल अगर आपके पास है तो उसको मेजर किया जाएगा ओम में मेजर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये Z इक्विवेलेंट होता है। ओके, सो इसको अब इस फॉर्मूले की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं दिस पार्ट टू बी रिमूव्ड लाइक दिस। ओके, सो अब मैं इसको और फर्दर सॉल्व करने जा रहा हूं, एंड दिस आई ऑफ टी विल बी इक्वल टू दी वी एम डिवाइडेड बाय एक्सएल। वी एम डिवाइडेड बाय एक्सएल को आई वांट टू राइट आई एम and sine omega t minus pi by 2. Okay, this omega m, this im is what? This im is Vm divided by XL, or we can write Vm divided by omega L. Okay, so अब मैं फाइनली अगर कंपैरिजन करना चाहूं वोल्टेज के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, दैट वाज v of t is equal to the Vm sin omega t, that was considered in initially Vm sin omega t, and we just calculated the mathematical expression of I of t is nothing but the Im sin omega t minus pi by 2। चलिए भैया, अब तो बहुत आसान चीज हो गई है और बहुत ही आसानी से हम एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं। क्या, किस नतीजे पर पहुंच सकते हैं? हम जानते हैं कि ओमेगा टी क्या होता है? एंगल होता है। दिस इज ओमेगा टी एंड दिस इज ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो इन दोनों को मैं अगर कंपेयर करूं एंगल्स को, तो हमें ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसमें 90 डिग्री माइनस हो रहा है, माइनस पाई बाय 2 हो रहा है, 90 डिग्री माइनस हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो करंट है ये वोल्टेज से 90 डिग्री लेग करेगा, 90 डिग्री पीछे पीछे चलेगा। ठीक है, इस पूरी कहानी से हम किस नतीजे पे पहुंचे हैं? हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो करंट होता है, करंट का एक्सप्रेशन हमने क्या निकाला है? करंट का एक्सप्रेशन हमने निकाला है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो ये जो करंट है ये वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे पीछे चलता है। द करंट इज लेगिंग बाय 90 डिग्री विथ वोल्टेज इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। ये छोटी सी लाइन, छोटा सा एक जो बात है हमने यहां पे कंक्लूड करी है, और इसको हम ग्राफ के थ्रू भी समझना चाहेंगे। ओके, लेट अस ड्रॉ द वेव फॉर्म, let us draw the waveform of voltage and current for pure inductive circuit. Okay, so एक waveform मैं ड्रा करूंगा वोल्टेज के लिए, and this is the sinusoidal waveform for the voltage, and the maximum value of this voltage is plus Vm. In the negative part, the maximum value is minus Vm. So this is what? This is nothing but the waveform of voltage. I have to write this one. This is what? This is V of t is equal to the Vm sin omega t. Okay? और एक चीज और समझ लेते हैं, यहां पर हमें पता होना चाहिए कि ये जो यहां पर जो एंगल होता है ये 0 डिग्री होता है, और जहां पर हमारी वोल्टेज की वेवफॉर्म मैक्सिमम हो जाती है वो कितना होता है? 90 डिग्री।
और वापस जहाँ पर हमारी वोल्टेज की वेवफॉर्म 0 हो जाती है वो कितना होता है 180 डिग्री, एंड द मिनिमम इन नेगेटिव पार्ट विल occurs at 270 degree, and again it will get 0 on 360 degree. We need to remember this angle values. Okay, so now let us draw the waveform of current. करंट की वेवफॉर्म बनाना है। दो चीजें हमको पता है, दो चीजें कौन सी पता है, यहां पर आते हैं। नंबर एक ये है कि करंट की वेवफॉर्म वोल्टेज की वेवफॉर्म से 90 डिग्री पीछे चलेगी। एक चीज हमने कंक्लूड करी थी कि करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री लेग करता है, तो एक यहां पे हमको डिफरेंशिएट क्रिएट करना होगा बाय रिप्रेजेंटिंग दी वेवफॉर्म्स। और दूसरी चीज हमको क्या ध्यान रखना है, दिस आई एम इज दी इक्वल टू दी वी एम डिवाइडेड बाय ओमेगा एल विच इज लोअर देन दी वी एम। यानी कि देखो ये वी एम है और ये आई एम है, और आई एम कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग दिस वी एम बाय ओमेगा एल। तो डिवाइड करके मिल रहा है, यानी कि कम ही मिलेगा। तो कम मान लो, मैं मान लेता हूं कि कम इतना, ये वी एम है तो कम इतना, यानी कि दिस विल बी आई एम फॉर पॉजिटिव पार्ट एंड दिस विल बी आई एम फॉर नेगेटिव पार्ट। सो this is the maximum value of current in positive part, and that will be negative part maximum value of current. Okay, let us draw the waveform of current. इन दोनों पॉइंट के आधार पर हम करंट की वेवफॉर्म को ड्रॉ करेंगे। करंट की वेवफॉर्म वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रही है, यानी कि अगर करंट, यानी कि वोल्टेज अगर 0 एंगल पे 0 हो रहा है तो करंट 90 डिग्री पे 0 होगा। वोल्टेज करंट, अब यहां से देखिएगा, वोल्टेज अगर 0 पे 0 हो रहा है तो करंट 90 डिग्री पर 0 होगा। नंबर एक, वोल्टेज अगर 90 डिग्री पर मैक्सिमम हो रहा है तो करंट 90 डिग्री पर मैक्सिमम होगा, 180 डिग्री पर मैक्सिमम होगा। वोल्टेज अगेन अगर 0 हो रहा है 180 डिग्री पर, तो ये 180 के आगे 270 पर 0 होगा। जो भी वैल्यूज हमको करंट की मिलेगी वो वोल्टेज के 90 डिग्री बाद मिलेगी। जो ये 0 हो रहा था ये यहां से स्टार्ट होगा, ये मैक्सिमम यहां पे हुआ, तो ये 180 पे मैक्सिमम हो जाएगा करंट, एंड 270 पे वापस 0 हो जाएगा इस तरह से, एंड वापस 360 पे मैक्सिमम हो जाएगा, और इस तरह से ये वेवफॉर्म चलती रहेगी। अब आप देख सकते हैं कि दिस वेवफॉर्म, दिस करंट वेवफॉर्म कहां से स्टार्ट हो रही है, 90 डिग्री से। वोल्टेज की वेवफॉर्म कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 डिग्री से। तो इनको मैं अगर कैलकुलेट करता हूं तो फेस एंगल मुझे कितना मिलेगा, 90 डिग्री, यानी कि π/2, वो भी माइनस का मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस का। 0 डिग्री माइनस π/2, दैट विल बी माइनस π/2। ओके, तो ये वेवफॉर्म से आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, यहां पर अगर वेवफॉर्म में देखें आगे दिख रही होगी आपको वेवफॉर्म, लेकिन आप इसको एनालिसिस करके देखेंगे तो ये 90 डिग्री पीछे चल रही है। ओके, नाउ ये मैंने आपको जो समझाया ये क्या है, ये जो है आपका, दिस इज व्हाट, दिस इज द वेवफॉर्म। Okay, waveform of voltage and current for pure inductive circuit, and this is overall completely the mathematical calculation of the pure inductive circuit. Now let us discuss the phasor diagram of voltage and current for the pure inductive circuits. Okay, so it is very simple. हमको पता है कि वोल्टेज के साथ करंट 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का वो भी माइनस में, वो भी माइनस π/2 के साथ, यानी कि 90 डिग्री लेग करता हुआ पीछे चलेगा। ठीक है, इस तरह से ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन कौन सा 90 डिग्री, माइनस 90 डिग्री। ओके, हम जानते हैं कि वेक्टर फॉर्म में या फिर फेजर फॉर्म में चीज़ों को लिखना हो तो एरो की जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड शो करती है। सो दिस लेंथ इज शोविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ Vm, दिस लेंथ इज शोविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ Im, और ऑब्वियसली ये लेंथ आपको करंट की कम दिख रही होगी और वोल्टेज की ज़्यादा दिख रही होगी, और यहाँ से आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि ये वोल्टेज और ये करंट, इनके बीच में -90 डिग्री का फेस डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है।
उम्मीद करता हूं चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट्स के लिए करंट जो होता है वोल्टेज से 90 डिग्री लेग करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, आसानी से चीज़ें आपको पसंद भी आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।